In an instant, I felt 100 arrows hit my left hand, which pricked me like so many needles. So, in the previous video, we discussed, we were reading how Gulliver tries to catch those little men, but the moment he does that, जैसे ही वो उनको पकड़ने की कोशिश करता है, उससे आगे हम पढ़ रहे हैं, तो इन एन इंस्टेंट झट से ही उसको बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ एरोज, कई सारे एरोज जो हैं उसके लेफ्ट हैंड पे उसको आके चुभते हैं. दे विच प्रिक्ड मीन्स पियर्स्ड, चुभना. उसको ऐसे चुभे जैसे कि वो उसे बहुत सारी नीडल्स चुभी, बिकॉज लेलीपुटेंस के लिए तो वो एरोज हैं, लेकिन फॉर अ ह्यूज पर्सन लाइक गलिवर दे फेल्ट लाइक नीडल्स. So, besides, other arrows went into the air, falling on my body, and some on my face, which I immediately covered with my left hand. तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है अपने हैंड के साथ. आई वॉज इन ग्रेट पेन, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो एरोज नहीं है, नीडल्स भी हैं, तो भी दे वर रियली पेनफुल फॉर हिम. सो ही वॉज इन ग्रेट पेन एंड आई ट्राइड टू गेट लूज. तो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था वो. दे अटैक मी अगैन विद एरोज एंड स्पीयर्स. लकीली आई हैड ऑन मी अ लेदर कोट विच प्रोटेक्टेड मी. दिस इज स्पेलिंग एरर, टी नहीं यहाँ पे, एल होगा, लेदर. लेकिन उसके बाद कहता है मुझ पे एरोज, तीरों से, और स्पीयर क्या होता है, भाला, तो उसके साथ मुझ पे अटैक कर दिया. लेकिन लकीली मेरे लेदर कोट ने मेरी स्किन को प्रोटेक्ट किया एंड इट वर्क लाइक अ बैरियर. I thought it best to be still until I could free myself. As for the attackers, I believed that I could face the greatest armies they could bring against me if they were the same size as the one I saw. तो क्योंकि लेलीपुटेंस इतने छोटे थे, तो कहते हैं कि गलिवर कहते हैं कि आई कुड फेस द ग्रेटेस्ट आर्मी, जितनी मर्जी बड़ी आर्मी आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी अगर वो उसी छोटे साइज के लोगों की आर्मी थी. सो आई वॉज ओके विद दैट. बट व्हेन द पीपल ऑब्जर्व दैट आई वॉज क्वाइट, दे स्टॉप देयर अटैक. तो जैसे उन्होंने देखा कि गलिवर शांत है, तो उन्होंने भी अटैक को बंद कर दिया. बाय द नॉइस आई हर्ड, I knew their number had increased. लेकिन उसको जितना शोर सुनाई दे रहा था, he came to know that और भी ज़्यादा लिलीपुटेंस उसके पास आ गए. About 4 yards from me, against my right ear, I heard a noise, as the strings would permit me. I saw a little stage that had been erected about a foot and a half from the ground. तो कहते हैं मैंने अपना सर जो है टर्न किया, घुमाया, एंड जितना मैं घुमा सकता था, बिकॉज ऑब्वियसली उसका सर अभी भी बंधा हुआ है, इट इज स्टिल टाइड विद दोज स्ट्रिंग्स. तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक स्टेज बना दी गई थी. ठीक है, इरेक्टेड मीन्स मेड, इट हैड बीन मेड अबाउट अ फुट एंड हाफ फ्रॉम द ग्राउंड. करीब 1.5 फुट की ऊंचाई की वो स्टेज थी. एंड it held 4 men. It held 4 of the men who used a ladder to climb up on it. One of the men, who seemed to be an officer, made a long speech from his stage, but I understood nothing. So कहते हैं कि उस स्टेज पे एक जो पर्सन है, ठीक है, वो जो कि ऑफिसर लग रहा था उसके कपड़ों से, उसके वे ऑफ टॉकिंग से, तो उसने बड़ी लंबी सी स्पीच बोली, लेकिन ऑब्वियसली आई कुड नॉट अंडरस्टैंड अ वर्ड. बिफोर ही स्पोक, ही ऑर्डर्ड अबाउट 50 of the men to cut the ropes that tied the side of my head so that I was able to see what kind of person he was and what he did. तो उसने अपने वो जो सॉर्ट ऑफ ऑफिसर लग रहा था, उस ऑफिसर ने अपने मैन को बोला कि ये सारी स्ट्रिंग्स को हटा दो, सो दैट गलिवर कैन सी मी. तो जैसे ही गलिवर ने उसको देखा, तो क्या देखता है, he was taller than any of the other 3. He seemed to be a little longer than my middle finger. So imagine करो, उसकी फिंगर से थोड़ा सा बड़ा था. इतने छोटे थे वो लिलीपुटेंस, लेकिन ये जो ऑफिसर है वो बाकी के जो लिलीपुटेंस हैं उनसे कंपैरेटिवली लंबा था. एंड ही स्पोक लाइक एन ओरेटर.
ओरेटर कौन होता है? ओरेटर इज समवन हु इज अ गुड स्पीकर, हु इज गुड विद पब्लिक स्पीकिंग। तो वो अच्छा भाषण दे रहा था वो। एंड आई नोटिस दैट एट टाइम्स ही स्पोक एंग्रीली। तो उसको, गलीवर को कुछ समझ तो नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, लेकिन उसकी वे ऑफ टॉकिंग से पता चल रहा है कि कभी ही इज एंग्री और कभी काइंडनेस से बात कर रहा है। I answered in a few words, promising to do whatever he ordered me. So I said, I will cooperate with you. By the time being extremely hungry, I showed that I wanted food. अब मुझे भूख लगी थी, गलीवर कहता है, and for that I showed that I am hungry. और कैसे उसने दिखाया ये, कैसे शो किया? By putting his finger frequently into his mouth. तो उसने इशारा किया अपने मुंह की तरफ कि मुझे भूख लगी है। The chief understood me very well. He descended from the stage. Descended means he came down. नीचे उतर आया and commanded the several ladders to be put against my side. तो बहुत सारी सीढ़ियाँ लाई गई और गलीवर की साइड पे टिका दी गई। 100 of the people climbed up the ladders and walked towards my mouth with baskets full of meat sent by the emperor. They were the shoulders and legs of several animals, but they were also smaller than the wings of a small bird. तो उसके लिए खाना लाया गया। क्या परोसा उन्होंने? They served him meat. ठीक है, क्या था उस खाने में? There was meat of body parts, किसी का शोल्डर है, किसी एनिमल का लेग्स हैं और बाकी लिम्स हैं। लेकिन ये सारे लिम्स जो हैं, ये सारे बॉडी पार्ट्स हैं, वो बहुत छोटे, इतने छोटे कि एक छोटे से बर्ड के विंग, पंख जितने उसके बॉडी पार्ट्स थे। मतलब लिलीपुट के जानवर भी छोटे थे। I ate them 2 or 3 at a mouthful and took 3 loaves of bread at a time. Obviously, Gulliver's mouth is way bigger than the food, तो वो बहुत जल्दी जल्दी गल्प करके बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना खाता गया। And they supplied me as quickly as they could, showing 1,000 marks of wonder. और वो जल्दी से जल्दी मुझे फीड करते गए। एंड दे वर एस्टोनिश्ड, हैरान थे वो देख के मुझे, मेरे साइज को और मेरी एपेटाइट को देख के। एपेटाइट क्या होती है? भूख। दे वर रियली सरप्राइज कि मैं एक ही टाइम पे कितना ज़्यादा खा सकता हूँ। आई देन मेड अनदर साइन दैट आई वांटेड ड्रिंक। अब मैं प्यासा भी था, सो आई टोल्ड देम, आई शोड देम दैट आई एम thirsty. They had found they had found by my eating that a small quantity would not be enough for me. उनको मेरे खाने की स्पीड से पता चल गया था कि मुझे प्यास भी ज़्यादा लगी होगी एंड मैं पानी भी ज़्यादा ही पीऊँगा। जो भी ड्रिंक लाएंगे, आई विल ड्रिंक अ लॉट ऑफ इट। सो दे ड्रू अप वन ऑफ देयर लार्जेस्ट कास्क। कास्क क्या होता है बेटा? कास्क इज़ अ कंटेनर, बेसिकली कुछ भी लिक्विड्स रखने के लिए कास्क को यूज़ करते हैं। ठीक है। रोल्ड इट टूवर्ड्स माई हैंड। तो बड़ा सा कास्क लेके आए वो। ड्रम से आप कंपेयर कर सकते हो, बड़े से ड्रम जैसा वो कास्क था। बेसिकली वुडन होते हैं ये कास्क। तो उसको रोल करके मेरे हाथ की तरफ लेके आए और मैंने उस कास्क का टॉप खोला, लिड खोला एंड पी गया, झट से पी गया। इन drank of the small quantity of wine it contained. थोड़ी सी वो क्वांटिटी थी उसमें, मतलब गलीवर के लिए तो थोड़ी ही थी, तो उसने एक ही बार में उसको पी लिया। इट वॉज डिलिशियस। दे ब्रॉट मी अ सेकेंड कास्क विच आई ड्रैंक इन द सेम मैनर। तो दूसरा भी मैं झट से पी गया। मेड साइन फॉर मोर। तो मैंने इशारा करके बोला कि और लेके आयो, लेकिन दे हैड नन टू गिव मी। लेकिन उनके पास कोई ड्रिंक कभी बाकी नहीं थी, क्योंकि मैंने सारी कंज्यूम कर ली थी उनकी सप्लाई। When I had performed 3 wonders, they shouted for joy. Sorry, these wonders. तो ये मैं तो खा रहा था, पी रहा था, but these simple actions of mine were like wonders for the Lilliputans. उनको चमत्कार लग रहा था एक तरह से ये। And they shouted for joy. और जोर जोर से वो joyously they started crying, shouting, dancing upon my body, repeating several times as they did at first, Hekina Dagel, Hekina Dagel. But similarly, just like in the beginning, we do not know what it means, but maybe it looks like that the Lilliputans say these words when they are excited and happy. तो शायद वो अपनी happiness
को दिखाने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए ही ये वर्ड हैकिना डैगल यूज़ करते हैं. सो दिस वाज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक दैट इज गलिवर्स ट्रेवल्स. ठीक है, तो ये छोटा सा आपको एक्सट्रैक्ट आपके चैप्टर में है. आई होप यू अंडरस्टूड. तो इट इज़ ऑब्वियसली अ फिक्शनल नॉवल रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट. ओके, so I hope everything is clear. We will discuss it in our Zoom class beta, and I hope everything is clear to you. Thank you.